हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। सम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए पहले आपको एक टेबल हम बनाएंगे। अब आपको जिस तरीके से बना रहे हैं उस तरीके को सीखिए और आप हमेशा ऐसा प्रिपेयर करिए कि आपको कोई भी एंगल की वैल्यू किसी भी समय आपसे पूछी जाए आप तुरंत आंसर दे सके। ठीक है, इस तरह की कमांड करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिलेबस में अभी जो एंगल्स हैं आपके 0, 30, 45, 60 एंड 90। अभी आपके सिलेबस में 0, 30, 45, 60, 90 यही एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए पहले एक टेबल हम बनाएंगे और टेबल के बाद आपको एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एंगल है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये टेबल स्टार्ट हुई है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4। ख़त्म किस पे हुई? 4 से, तो 4 से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को। ठीक है, और फिर हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या किया हमने पहले? 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। 4 आपका एंड में था तो 4 से सबको डिवाइड कर दिया और फिर क्या, सबका अंडर रूट ले लिया। ठीक है, अब आता है, अब आपके एंगल्स किस किस पे होते हैं? साइन पे होते हैं, कॉस पे होते हैं, टेन पे होते हैं, कॉट पे। जितने आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उतने पे ही एंगल्स आपके होंगे। ठीक है, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये आपका बन गया। बहुत अच्छे से समझिएगा और ऐसा समझिएगा कि दोबारा कभी इसकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्ट कॉसेक। ठीक है, तो सबसे पहले 0/4 है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, 0 में डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 0, मतलब 0/4 वैल्यू आपकी हो गई 0। और किसी का उसका आप अंडर रूट भी ले तो वो भी आपका 0 ही होगा। ठीक है, तो पहला नंबर आपका हो गया 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 1। ठीक, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। इजी। 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2। अब ऐसे ही इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो क्या हुआ? 1/2। तो 1 का रूट लिया तो 1 और 2 का रूट लिया तो √2। उसका रूट नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब फिर भाई 3 का अंडर रूट लिया तो 3 और 4 का अंडर रूट लिया तो 2 आ गया। 3 का अंडर रूट हो नहीं पाया, 4 का अंडर रूट लिया तो 2 हो गया। अब 4 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1। 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1। ठीक है, क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या है, जो आपका 90 पे है वो आपका 0 पे हो जाएगा। ठीक है, जो 60 पे है वो 30 पे हो जाएगा और जो 45 पे है वो 45 पे हो जाएगा और जो आपका 30 पे था वो 60 पे हो जाएगा और जो आपका 0 पे था वो 90 पे हो जाएगा। आपको किस किस की वैल्यू मिल गई? साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब टेन क्या होता है? टेन आपको पता है कि टेन की वैल्यू होती है आपका साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1। 0/1 मतलब
0, 1 से डिवाइड कर रहे हैं 0 को, तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब 1/2 और √3/2। अब साइड में यहाँ पे कर लीजिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2। ठीक है, यही है। तो क्या, सबसे पहले ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई 1/2, अब फिर उसके बाद मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो हो गई वैल्यू 1/√3। अब 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 1, अब फिर वही √3/2 से 1/2 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी √3। ठीक है, अब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको पहले मिली साइन, फिर कॉस, फिर टेन मिल गया। और फिर वही कॉट के लिए क्या करेंगे, जो आपका आखिरी में है वो पहले आ जाएगा, जो 90 में है वो 0 पे हो जाएगा, तो मतलब इनफाइनाइट। और 60 पे था वो 30 पे हो जाएगा, जो 45 पे था वो 45 पे ही रहेगा, और जो 30 पे था वो 60 पे हो जाएगा, और जो 0 पे था वो 90 पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके मिल गए 10 कॉट और साइन कॉस। ठीक है, अब सेक निकालना है। सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है ना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1/√3/2 करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक की वैल्यू हो गई 2/√3। ठीक है, और फिर उसके बाद 1/√2 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर। अब आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक मिल गया। अब लास्ट क्या है, कॉसेक। फिर वही जो आपका 90 पे था वो 0 पे, जो 60 पे था वो 30 पे, जो 45 पे था वो 45 पे, और जो आपका 30 पे था वो 60 पे, और जो आपका 0 पे था वो 90 पे हो गया। ये आपकी टेबल फॉर्म हो गई। ठीक है, इससे आप ऐसा इसको प्रिपेयर करिए, आपसे कहीं भी कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए वो आप बता सके। ठीक है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स की ये टेबल रह गई, वो बन गई। आपको जैसे अब आप सोच रहे हो पूछा कैसे जाएगा, जैसे बोला गया कॉट 45 की वैल्यू, तो देखिए कॉट ये 45, ये वैल्यू क्या हो गई 1, तो कॉट 45 की वैल्यू हो गई 1। अब पूछ लिया गया साइन 30, साइन ये 30 है, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब आपसे पूछ लिया गया कॉसेक 45, कॉसेक 45। ठीक है, √2। ठीक है, ये अब आपकी रही ये टेबल। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, बाकी तो आप जानते ही हैं। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।